दो बहनें अवी और कवि, दोनों के नाम से लेकर हर काम एक जैसे। दोनों का ही रहन सहन, खान पान, शिक्षा दीक्षा सब कुछ एक समान था। दोनों ही समान रूप से अपने से बड़ों व परिवारजनों का आदर किया करती थी। पर एक चीज़ थी जो दोनों बहनों में एक दूसरे से अलग थी, और वो चीज़ थी भगवान की भक्ति और भक्ति करने का तरीका। बस एक यही बात थी जिसमें दोनों बहनों का मेल न था। दोनों ही अपनी अपनी तरह से ही भगवान को पूजती थी, मानती थी। अभी जो सिर्फ हर पल भगवान पूजन को ही पूजा मानती थी और पूरा पूरा दिन मंदिर में ही बैठी रहती और भगवान भजन करती रहती। वहीं दूसरी तरफ कवि, वह भी दिन रात भगवान सेवा को ही अपना धर्म मानती थी, पर वह घर के कामों में भी अपनी माँ और दादी माँ का हाथ बटाती थी। उसे अपने कामों में अपना भगवान नजर आता था। वह कभी भी किसी का कहा नहीं टालती थी, बस शाम मंदिर में दिया जलाती और आरती करती। इसी बात पर अवी को लगता कि वह भगवान की बहुत अच्छी भक्त है। उसे लगता, मैं तो पूरे दिन कोई काम ही नहीं करती, बस भगवान की पूजा पाठ में ही लगी रहती हूँ, तो कवि से बड़ी भक्त हूँ भगवान की। भगवान भी बहुत खुश रहते होंगे मुझसे। परंतु कवि के मन में ऐसी कोई बात नहीं आती। वह तो बस अपनी ही धुन में अपने कामों में लगी रहती। एक दिन उनकी दादी माँ ने दोनों को ही किसी काम को करने के लिए बाहर भेजा। काम खत्म करके आने में ही शाम हो गई। उन दोनों को ही थोड़ा डर लगने लगा था, तो कवि भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी कि भगवान हमारी मदद करें। उसको ऐसा कहते हुए अवी ने सुन लिया, तो वह कवि को कहने लगी, तुम्हारी नहीं सुनेंगे भगवान, तुम पूजा ही कितनी करती हो, 5 मिनट में ही तुम्हारी पूजा निमट जाती है। देखना, भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। कवि ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर अवी ने भी हाथ जोड़कर भगवान से उनकी मदद करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद ही उनके घर के पास रहने वाला एक आदमी आया और वो दोनों उसके साथ अपने घर पर आ गई। घर आकर दोनों ने ही सारी बातें अपनी माँ और दादी माँ को बताई। फिर दादी माँ ने दोनों को ही अपने पास बिठाकर प्यार से समझाया कि हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। हाँ, भगवान सबकी ही सुनते हैं, भले ही थोड़ी देर से ही सही। भगवान तो सिर्फ कर्मों में ही विश्वास करते हैं। भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि सारा दिन मेरी ही पूजा पाठ करते रहो। काम करते समय भी तो भगवान का नाम लिया जा सकता है ना। इसलिए मेरी प्यारी बच्चियों, हमेशा कर्म करने को ही प्राथमिकता दो, फिर भगवान भी अपने आप ही हमारे साथ आते जाएंगे। अभी को भी अब दादी माँ की कही सभी बातें समझ में आ गई थी। अब वो भी घर के कामों में अपनी दादी माँ और बहन का बुरा रहे थे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल भक्ति ज्ञान गंगा।